सुबह का वक्त था, लोग अपने अपने काम में जुटे थे। घड़ी में 9:10 हो रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। ब्लास्ट भिवाड़ी के खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एरिया में बने एक फैक्ट्री में होता है। धमाका इतना तेज था कि आसपास की फैक्ट्रियों की खिड़कियां कांप उठी। कुछ देर तक भूकंप जैसा एहसास रहा। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा। ब्लास्ट इतना तेज था कि कुछ सेकंड तक भूकंप की तरह चीजें हिलती हुई नजर आई। फैक्ट्री में तेज ब्लास्ट के साथ साथ आग लग गई। धमाके का धुआं आसमान तक उठा। अफरा तफरी मच गई। धमाका और हादसा कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। तो भिवाड़ी में अग्निकांड में तेज धमाका होता है, जिसके बाद भीषण आग लगती है और भूकंप का एहसास होता है। पॉलिथीन में शव भरने पड़ते हैं। मौके पर बारूद मिला है। बॉडी के टुकड़े इकट्ठे करने पड़ते हैं। पूरा धुआं धुआं हो गया था। तुम अंदर फंसे हुए थे, उसमें निकलने की जगह नहीं थी? नहीं थी। तो कैसे निकलने के प्रयास किए तुमने? शीशा तोड़ के भागे। अंदर में 9 आदमी, जो छोटी बड़ी गोदाम है ना, उसमें 8 आदमी था बस। टोटल हो गए 17 लोग थे। हाँ, तो पटाखा क्या- किस तरह का पटाखा बनता है ये? रॉकेट वाला। रॉकेट वाला। हाँ। हादसे के बाद मौके पर दमकल कर्मी और पुलिस पहुंची, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। जिस फैक्ट्री में धमाका हुआ उसका लाइसेंस था रेडीमेड गारमेंट्स का, लेकिन फैक्ट्री के अंदर गुपचुप तरीके से यहां बारूद भरने का काम चल रहा था। मौके से पटाखों के कागज और संदिग्ध केमिकल बरामद हुआ। इसी बारूद के चलते आग भड़की और एक के बाद एक कई धमाके होते गए। अंदर काम कर रहे 11 लोगों में से कई के शव कंकाल में बदल चुके थे। ये फैक्ट्री रेडीमेड गारमेंट्स के नाम पर रजिस्टर थी। छोटा कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल है। हमारा पहला शक था कि कोई गैस रिसाव या केमिकल तो नहीं है, तो वो मुझे ऑल क्लियर मिल गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब जिस चीज़ के लिए फैक्ट्री लगी थी वो रेडीमेड गारमेंट था, उसको सबलेट किया गया। उसमें क्या अंदर कर रहे थे वो एफएसएल रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। जिस चीज़ के लिए फैक्ट्री थी उसके लिए काम नहीं हो रही थी, इसलिए हम एफआईआर भी दर्ज कराएंगे रिको की तरफ से और डिटेल्ड इंक्वायरी पे आगे एज पर रूल काम भी करेंगे। फैक्ट्री का लाइसेंस रेडीमेड गारमेंट्स का था। असल काम बारूद भरने का हो रहा था। मौके से पटाखों के कागज और पैकेट्स बरामद हुए। एक फैक्ट्री है जिसमें ये आग लगी है और हमारी गश्त की गाड़ी थी खुशखेड़ा पुलिस की, उसने ये सांप को देखा था 9:15 से 9:30 के बीच में और उसे तुरंत कंट्रोल रूम पे सूचना दी गई और मैडम को भी सूचना दी गई है, डीएम मैडम को, उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यहाँ कार्रवाई चल रही है। अंदर इसके जो मालिक है राजेंद्र जी, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। उन्होंने किसी लीज पे किसी तिवाड़ी जी को दे रखा, उनका भी फ़ोन नहीं लग रहा है। किसी अभिनंदन कोई मैनेजर है, हमारा कॉन्टेक्ट हुआ है उनसे, उनके अनुसार 9 लोग अंदर होने चाहिए। 7 लोग हमें मिल चुके हैं अभी तक। पोस्टमार्टम और इन बॉडीज़ को हम मोर्चरी पहुंचा रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं सारी आग तो लगभग बुझ गई है, अभी बॉडी निकालने की कार्रवाई चल रही है। कौन सी कंपनी है मैम, क्या नाम है कंपनी का? MS राजेंद्र कुमार। अभी तक 7 डेड बॉडियाँ कंफर्म हो 7 चुकी है। निकल गई है, जिसमें से 5 यूपी और 4 बिहार के होना अभिनंदन से जैसी बात हुई है, ये जानकारी मिली है। बाकी अभी खोज चल ही रही है। तो प्राथमिक जांच में आया है कि ये रेडीमेड गारमेंट का इनको लाइसेंस था और अभी इसमें कुछ छोटा मोटा एक्सप्लोजिव और पटाखे नुमा कोई पदार्थ मिले हैं। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया है। एफएसएल टीम के जांच के बाद और पूरी जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा इसमें क्या। सवाल बड़ा है कि क्या प्रशासन की आंखों के सामने चल रहा था बारूद का ये अवैध कारोबार? क्या सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी? और अगर ये बारूद किसी और जगह पहुंचता तो क्या होता? फिलहाल मौके से सैंपल जुटाकर एफएसएल को भेजे गए हैं। फॉरेंसिक टीम हर एंगल से जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमाका हादसा था या लापरवाही या फिर साजिश। हमने जो आग बुझाते हुए रिकवर करी है, फिर 7 डेड बॉडीज हमने रिकवर कर दी है। अच्छा, जो 2 भेजे हैं, हाँ जी, गंभीर हालत में, हाँ, क्या पोजीशन है उनकी? वो अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है
और बाकी वो जब मेन जानकारी वहाँ हॉस्पिटल से ही आपको मिल पाएगी, क्योंकि अभी हमारा प्राथमिक दृष्टया हमारे को यहाँ पे कंट्रोल करना है। आप जब फैक्ट्री के अंदर आए तो आपने क्या मंजर देखा, किस तरह का माहौल था? माहौल ये था कि इसमें रह के ब्लास्टिंग हो रही थी, क्योंकि जो इसमें प्रोडक्ट बन रहा था वो ब्लास्ट कर रहा था बार बार। और जैसे ही धुआं हटता गया, हमने जैसे कवर कंट्रोल करते गए, जैसे उसके बाद ही हमें देखते गए, हम बॉडीज हमारे सामने आती गई। भिवाड़ी का ये धमाका सिर्फ एक फैक्ट्री का हादसा नहीं, ये सिस्टम पर सवाल है। अगर लाइसेंस कुछ और काम कुछ और, तो जिम्मेदार कौन? कैमरे पर कैद ये धमाका हुआ और एफएसएल की रिपोर्ट अब कई राज खोलेगी। देखना यह है कि इस बारूद के खेल का असली मास्टरमाइंड कौन निकलता है। अलवर से मुदित गौड़ की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो सुबह सुबह भिवाड़ी धमाके से दहल उठता है, लेकिन असली सवाल धमाके से बड़ा है। लाइसेंस था रेडीमेड गारमेंट्स का और अंदर चल रहा था बारूद भरने का काम। क्या ये हादसा है या बारूद के अवैध कारोबार का खुलासा? भिवाड़ी में सुबह 9 बजे ऐसा धमाका हुआ कि लोग दहल उठे। सीसीटीवी में कैद हुई कंपन, कुछ सेकंड तक जमीन भूकंप की तरह हिलती रही। लेकिन असली सवाल धमाके से बड़ा है। लाइसेंस था रेडीमेड गारमेंट्स का और अंदर चल रहा था बारूद भरने का काम। क्या ये हादसा है या बारूद के अवैध कारोबार का खुलासा? ये चीख पुकार उन घरों में है जहां अब कभी दरवाजा नहीं खुलेगा। एक घायल मजदूर ने बताया कि अचानक तेज धमाका हुआ, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और धुआं हो गया। साथ ही काम करने वाले लोग गिर पड़े, कुछ समझ नहीं आया। नितेश, क्या हुआ था आज सुबह? तुम क्या कर रहे थे वहाँ? वहाँ काम कर रहे थे, ये पता नहीं चला कैसे आग लगा है। किसने, कैसे धमाका हुआ? शुरुआत में क्या हुआ, कैसा माहौल लगा तुम्हें? क्या जब देख सामने देखो पूरा धुआं हो गया था। तुम अंदर फंसे हुए थे, उसमें निकलने की जगह नहीं थी? नहीं थी। तो कैसे निकलने के प्रयास किए तुमने? शीशा तोड़ के भागे। शीशा तोड़ के बाहर निकले हो? हाँ। तो कितने धमाके हुए? बहुत तेज हुआ था। तुम कहाँ थे? किचन में थे या अंदर गोदाम में थे? अंदर थे। क्या काम होता है ये? पटाखा है। किस तरह का पटाखा बनता है ये? रॉकेट वाला। रॉकेट वाला। हाँ। तो अभी जो स्थिति है सुबह जो रही, उसमें तुम कैसे बच के आए? तुमने उन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया तुमने उनको? नहीं, हम सब अपना अपना दे लेके भागा है। सब जो भागने लगे। हाँ, हुआ जो क्या था? अचानक ब्लास्ट कैसे हुआ ये? आग की यही पता नहीं है कैसे हुआ। दस्तावेज बताते हैं कि फैक्ट्री का लाइसेंस रेडीमेड गारमेंट्स के नाम पर था, लेकिन अंदर संदिग्ध केमिकल और विस्फोटक सामग्री का काम चल रहा था, यानी कागजों में कपड़े और हकीकत में बारूद। यहाँ पर रेडीमेड कारें बनाने को लेकर के सैंक्शन ली हुई थी, और उसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर पूरे ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये अवैध पटाखे यहाँ पर बनाए जाते थे, और ये सामान और रखा हुआ है जो यहाँ पर इनमें बारूद भरा जाता था। और बारूद के साथ ही ये मशीनरी है पूरी, जिसमें यहाँ पूरा उपकरणों को सेट किया जाता था, और सेट करने के साथ ही यहाँ मशीनों के जरिए इसको पूरे को तैयार करने के बाद यहाँ से बारूद के जो होल है, जो पटाखे बनाने वाली जो कंपनी जो होते हैं, उनको लेकर के तैयार किए जा रहे थे। और ये वो पूरा गोदाम है जहां पर आज 7 शव मिले हैं। पूरी तरह से ये पूरा गोदाम जलकर जो है राख हो चुका है, और यहाँ पर वो 7 शव जले हैं। और सबसे बड़ी अहम बात कि जब ये आग लगी, उस दौरान इस गोदाम के बाहर का जो मंजर है वो काफी भयावह था। अंदर से धमाकों की आवाज आ रही थी, और धमाकों की आवाज के साथ ही ये लगातार यहाँ के शीशे और ये जो शटर है, ये शटर टूट करके यहाँ पर गिरी है। क्योंकि धमाके हुए हैं, क्योंकि मजदूर अंदर काम कर रहे थे और ये पूरी तरह से बंद थे। भिवाड़ी हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है। उन्होंने लिखा कि राजस्थान के भिवाड़ी में हुई आगजनी की घटना बेहद दुखद और दर्दनाक है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं हादसे के बाद तमाम नेता और मंत्री मौके पर पहुंचे और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। बड़ी दुखद घटना है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत ही प्रशासन को निर्देशित भी किया है। आगे कैसे ध्यान रखा जाए उसके लिए प्रशासन एकदम अटेंटिव मोड पर है। ये घटना मैं अमानवीय मानता हूँ,
बहुत दुखद घटना है। देखिए, जो फैक्ट्री के, क्योंकि मालिक से तो अभी शायद बात हो नहीं पाई है, जो चला रहे थे इसको, जो मैनेजर इसको रन कर रहा था, वो पुलिस के पास है। अभी जो मुझे जानकारी दी गई उससे जानकारी मिली है। ये गारमेंट जोन है और आतिशबाजी का काम होना निश्चित रूप से गैर कानूनी है। आने वाले समय में इस घटना को लेकर जांच भी की जाएगी और जो भी दोषी होगा कर्मचारी अधिकारी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो प्रारंभिक सूचना है उसमें ये वो केमिकल फैक्ट्री थी, उसमें आग लगी है और आग लगने के कारण 7 लोगों की मौत हो गई। 2 जो गंभीर रूप से घायल हुए वो फ्यूचर हॉस्पिटल है, उसमें उनका इलाज कराया गया, दिल्ली भी रेफर किया गया है। जैसी भी जानकारी मिलेगी निश्चित रूप से, और जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी हम ठोक के कार्रवाई करेंगे। लोगों की जल करके मौत हो गई और अब फैक्ट्रियों तक भी ये बातें पहुंच गई हैं, लेकिन सरकार को गंभीरता के साथ में इस दिशा में कदम उठाने चाहिए और इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए। और आज जो सूचना मिली है बहुत ही दुखद है। इसको तुरंत प्रशासन को, सरकार को रोकने के लिए कोई न कोई ठोस कदम उठाए जाने चाहिए और प्रशासन को पूरी तरीके से वहां पर कैसे आमजन को बचाया जा सके, लोगों को कैसे बचाया जा सके, इस दिशा में काम करना चाहिए। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर फैक्ट्री अवैध थी तो किसकी नजरें बंद थी? क्या स्थानीय प्रशासन को भनक नहीं थी? क्या निरीक्षण सिर्फ कागजों तक सीमित था? हर धमाके के बाद जांच कमेटी बनती है, लेकिन क्या जांच से वापस आएंगी वो जिंदगियां? भिवाड़ी का ये धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं, ये सिस्टम की बड़ी लापरवाही का विस्फोट है। जब तक जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हर अवैध फैक्ट्री एक टाइम बम बनी रहेगी। अलवर से मुदित गौड़ की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो ये धमाका सिस्टम पर सवाल है और ये आग सिस्टम में बैठे लोगों की लापरवाही। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटें।